चलिए तो फिर शुरू करते हैं। तो फिर अभी अपन एनालिसिस करने वाले हैं अजमेरा रियल्टी एंड इंफ्रा इंडिया लिमिटेड का। इनका अपन ने पहले भी एनालिसिस किया हुआ है, क्लास में भी डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। चलिए देखते हैं। 714 रुपीज की करंट प्राइस चल रही है, बुक वैल्यू है 244 की और पेट्रोस की स्कोर है 8 का। काफी हमारा ओल्ड फ्रेंड है, तो हमने काफी टाइम से अपन इनको एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये बात। 1985 की इनकॉर्पोरेटेड कंपनी है, 1985 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। तो चलिए अब अपन देखते हैं आगे। प्रोज एंड कॉन्स में देखें तो कंपनी का जो बुरी चीजें हैं वो है स्टॉक जो है 3.04 टाइम्स चल रहा है अपनी बुक वैल्यू से। रिटर्न ऑन इक्विटी लो है कंपनी का 9.78% का लास्ट 3 ईयर से। अच्छी चीजों में देखें तो कंपनी अच्छा क्वार्टर दिखाने की उम्मीद है और डेटा डेज इंप्रूव किए हैं, 142 से 112 कर दिए, कम कर दिए, तो अच्छा इंप्रूवमेंट है। चलिए अब अगर अपन देखें तो मार्च 2024 में 29 करोड़ का प्रॉफिट था, उसके पहले फिर 30 करोड़ का प्रॉफिट था, फिर 23 करोड़ का। तो इस तरीके से हर क्वार्टर का प्रॉफिटेबल है, हर क्वार्टर के प्रॉफिट में। अब अगर अपन देखें यहाँ पे ईयरली रिजल्ट्स की बात करें, 104 करोड़ का प्रॉफिट है 2024 में, उसके पहले 72 करोड़ का। तो हाईएस्ट प्रॉफिट जो है वो भी यहाँ पे 2024 में। ओवरऑल अगर अपन यहाँ देखें तो 21, 22, 23, तो यहाँ सभी लगातार यहाँ ग्रेजुअल ग्रोथ भी है, तो ये अच्छी चीज है। डिविडेंड पे आउट की बात करें तो 14% का डिविडेंड पे आउट भी है। कैश फ्लो की अगर अपन बात करें तो 220 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हाईएस्ट पॉजिटिव कैश फ्लो, हाईएस्ट नेगेटिव कैश फ्लो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -97 करोड़ का। ओवरऑल नेट पॉजिटिव कैश फ्लो 51 करोड़ का। अब यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर अपन बात करें तो 74.20% की प्रमोटर होल्डिंग है, एफआईएस की होल्डिंग है 0.19% की, डीआईएस की होल्डिंग है 2.11% की, पब्लिक होल्डिंग है 23.51% की। अब अगर अपन यहाँ पर आ जाएं और यहाँ अगर चार्ट में आकर के देखें तो अपन ने एनालिसिस पहले भी इसका किया हुआ है। 740 के आसपास अपन ने एनालिसिस किया था, वापस ये अपने उन्हीं लेवल्स पर आ गया है। और ऊपर से यहाँ पे अगर अपन देखें तो बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स भी क्रिएट हो गए हैं। तो अपने को यहाँ पे बहुत केयरफुल रहते हुए चलना है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऑर्डर ब्लॉक्स हैं। तो अभी तो कोई एंट्री आसपास में हमारे लिए हिसाब से हम तो नहीं प्लान करेंगे। और जो है हम 898 रुपीज़ के बाद ही कोई भी अब प्लान कर रहे हैं। ओवरऑल फाइनेंसेस अच्छे हैं कंपनी का, ये अच्छी बात है। तो 898 के बाद ही हम कुछ भी प्लान करेंगे, फिर देखते हैं। बाकी यहाँ रेजिस्टेंस ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं। हमेशा की तरह अपने स्टॉप लॉस का ध्यान रखेंगे, पोजीशन साइजिंग का ध्यान रखेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ में चलेंगे। और अगर आप लोगों को आगे और इसमें और अच्छे से डिटेल एनालिसिस सीखना है तो आप यहाँ हमारे एडमिशन ले सकते हैं। हमने सारी इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो चलिए फिर नेक्स्ट मिलते हैं आप लोगों से। ओके।